इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू अप्लाई आईपीओ इन ग्रो ऐप। जी हाँ, चाहे आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो, रिटेल कैटेगरी के अंदर हो गया स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। प्लस ग्रो ऐप के ऊपर आप प्री अप्लाई भी कर सकते हो आईपीओ के अंदर, एएसपीएफ फैसिलिटी को भी यूज कर सकते हो। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो भाई सीधा मैं आ चुका हूँ अपनी ग्रो ऐप के ऊपर। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि रिटेल और एचएनआई कैटेगरी के अंदर कैसे आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आप अपनी ऐप को ओपन करते हैं तो होम पेज के अंदर ही आपको आईपीओ का सेक्शन देखने को मिल जाता है। तो जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो अभी वारी एनर्जीज का यहाँ पे आईपीओ चल रहा है। आपको सिंपली अप्लाई फॉर द आईपीओ बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखोगे बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करते हैं। तो रिटेल कैटेगरी के अंदर जो भी लॉट साइज होगा मिनिमम, वो यहाँ पे एक लॉट के अंदर कितने शेयर्स होंगे वो अपने आप यहाँ पे आ जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बिट का प्राइस भी आ जाएगा। तो अगर आप सिंपली रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहते हो, एक लॉट अप्लाई करना चाहते हो, 2 करना चाहते हो, 3 करना चाहते हो, तो इस तरह से आप यहाँ पे अपना अमाउंट जो है इंक्रीज कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई रिटेल वालों के लिए। लेकिन अगर आप स्मॉल एचएनआई के अंदर अप्लाई करना चाहते हो, जहां पे आप सिंपली जो है 2 से 10 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको यूपीआई के थ्रू लगानी है तो वहां पे लिमिट होती है, केवल मैक्सिमम 5 लाख रुपए की आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाई एज के अंदर आपको यहाँ पे रेगुलर मिलेगा, एम्प्लॉयज मिलेगा, हाई नेटवर्थ मिलेगा और कई बार शेयर होल्डर वाली भी कैटेगरी देखने को मिल जाती है। तो ये आईपीओ टू आईपीओ डिपेंड करता है। तो मान लो अगर आपको एचएनआई वाली कैटेगरी के अंदर एप्लीकेशन लगानी है तो रेगुलर से स्विच करके सीधा आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वाली कैटेगरी को सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे देखोगे मिनिमम जो भी लॉट होगा, जैसे हमने बताया कि एचएनआई के अंदर 2 लाख से लॉट साइज यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हो टोटल अमाउंट 2,02,905 रुपए का आ गया। तो इस तरह से आप चाहो तो रिटेल के अंदर यहाँ पे ट्राई कर सकते हो और एचएनआई के अंदर मैक्सिमम जो है 5 लाख तक जा सकते हो। उसके आगे आप नहीं जा पाओगे क्योंकि उसके आगे भाई मतलब यूपीआई का जो मैक्सिमम लिमिट होता है मैंडेट को अप्रूव करने का, वो मैक्सिमम ही 5 लाख रुपए का होता है। तो यहाँ पे अगर आपको अप्लाई करना है तो मैक्सिमम सिर्फ 5 लाख रुपए के साथ में आप जा सकते हो। इसके साथ में भाई यहाँ पे अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ऐड बिड करके भी ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे जो है आप एक साथ 3 बिड को जो है अप्लाई कर सकते हो, जैसे बिड 1 हो गया, बिड 2 हो गया, बिड 3 हो गया, जिसके अंदर आप अलग अलग जो है अपनी कस्टम यहाँ पे बिड की प्राइस डाल सकते हो। लेकिन इसको डालने का फायदा नहीं रहता क्योंकि अगर आप ऐसे आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हो जो कि ओवर सब्सक्राइब है बहुत ज़्यादा ऑलरेडी, तो उस केस में नॉर्मली एक बिड आपको डालनी पड़ती है और हमेशा कट ऑफ प्राइस के ऊपर चेक बॉक्स करिए और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैं अप्लाई बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा आईपीओ रिक्वेस्टेड हो जाएगा और प्लस यूपीआई मैंडेट की रिक्वेस्ट मेरी ऐप के ऊपर आएगी। प्लस यहाँ पे अगर आपको आईपीओ की एप्लीकेशन को यहाँ पे कैंसिल वगैरह करना है तो सिंपली यहाँ पे आप वापस जो एप्लीकेशन के ऊपर जा सकते हो और ऊपर आप टॉप के ऊपर देख सकते हो आपको कैंसिलेशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा एचएनआई वाली जो एप्लीकेशन होती है उसमें कैंसिलेशन का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब उसके अंदर आप मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। तो 2 लाख से ऊपर की अगर बिड लगानी है तो सोच समझकर ध्यान से यहाँ पे जरूर लगाना। बात करते हैं भाई अगर आपको नेट बैंकिंग के थ्रू, एएसबीएफ फैसिलिटी के थ्रू यहाँ पे ग्रो के अंदर अप्लाई करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले आप किसी भी बैंक की जो है नेट बैंकिंग वगैरह खोल लो, यहाँ पे आपको एक इन्वेस्टमेंट का सेक्शन देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी सीडीएसएल की जो आईडी होती है ग्रो की, वो आपको यहाँ पे रजिस्टर करानी पड़ती है। तो भाई ग्रो के अंदर जब आप प्रोफाइल वाले सेक्शन के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको डीमेट आईडी या बीओ आईडी करके एक यहाँ पे 15 डिजिट के सिंपली सीडीएसएल आईडी देखने को मिल जाती है। इसी आईडी को जो है आपको अपनी नेट बैंकिंग के अंदर रजिस्टर कराना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे सीडीएल का ऑप्शन चूज कर लिया, क्लाइंट आईडी के अंदर सिंपली मैं जो 15 डिजिट की मेरी आईडी है वो यहाँ पे पुट करके मैं इसको यहाँ पे रजिस्टर करा दूंगा। उसके बाद में फिर नॉर्मली जैसे आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी ये सीडीएसएल आईडी आ जाती है। इसके बाद में जैसे कि मैं अगेन वारी एनर्जीज का आईपीओ अप्लाई करना चाहता हूँ, इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम कैटेगरी आ चुकी, इंडिविजुअल लेस देन 2 लाख रुपीज़ आ चुका है। इसके अलावा एचएनआई की मोर देन 2 लाख रुपीज़ आ चुका है और एम्प्लॉय वाली कैटेगरी आ चुकी है। तो मान लो अगर मैं रिटेल में अप्लाई करना चाहता हूँ तो ये कैटेगरी मेरे को सेलेक्ट करनी है। एचएनआई के अंदर मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं 5 लाख के बियॉन्ड भी जा सकता हूँ। जैसे पहले यूपीआई में 5 लाख की लिमिट थी, लेकिन यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप 10 लाख रुपए या उसके नीचे या उसके ऊपर की भी आराम से एप्लीकेशन यहाँ पे आप लगा सकते हो। तो जैसे मान लो अगर मैं इंडिविजुअल वाली कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपने आप प्राइस आ चुका है। अब एक लॉट के अंदर यहाँ पे सिंपली जो है 9 शेयर्स थे, तो मैं यहाँ पे जैसे 9 टाइप करूंगा तो ये मैं रिटेल कैटेगरी के अंदर यहाँ पे मैं इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकता हूँ।
ASBS में खास बात ये होती है कि आपके पास कोई UPI की रिक्वेस्ट या मैंडेट की रिक्वेस्ट नहीं आती है, डायरेक्टली जो अमाउंट होगा वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ब्लॉक हो जाता है, इंस्टेंट ब्लॉक हो जाता है। यानी आपको वेट नहीं करना पड़ता कि भाई कब जाके मेरे पास UPI की रिक्वेस्ट आएगी और कब जाके मैं उसको अप्रूव करूंगा। ऐसे मान लो अगर मैं HNI की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट जो है अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे आप जो है 2 लाख के ऊपर की एप्लीकेशन और बेसिकली जो है 10 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन लगा सकते हो। यहाँ पे जो है आप कट ऑफ प्राइस के ऊपर नहीं लगा पाओगे और ध्यान रखिएगा इस एप्लीकेशन को आप कैंसिल भी नहीं कर पाओगे। तो HNI की एप्लीकेशन हमेशा ध्यान से लगानी चाहिए। तो यहाँ पे भी भाई आप अपना लॉट देख लो कि जैसे मान लो मेरे को जो है 73 लॉट्स की यहाँ पे लगानी 657 शेयर्स है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 651 शेयर कर दूंगा। प्राइस यहाँ पे मेरे को मैनुअल डालना पड़ेगा, तो जो भी बेसिकली प्राइस की रेंज दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्राइस वगैरह इंसर्ट कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा। कट ऑफ प्राइस के ऊपर जो चेक बॉक्स होता है वो आपको लगाने की जरूरत नहीं है और इस तरह से आपकी HNI के अंदर भी एप्लीकेशन चली जाएगी जहाँ पे कोई UPI मैंडेट की रिक्वेस्ट नहीं आएगी, सीधा पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर ब्लॉक होगा। अब बात करते हैं प्री IPO अप्लाई की। तो देखो इसके अंदर क्या होता है कि IPO मान लो अभी तक खुला नहीं है मार्केट के अंदर, लेकिन स्टिल आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपकी एप्लीकेशन जो एक्सचेंज के अंदर जाएगी वो तब जाएगी जब बिडिंग स्टार्ट होगी। जैसे भाई आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, यहाँ पे एक गोदावरी बायोफाइनरीज करके दिखा रहा है मुझे, वहां पे प्री IPO दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये जब स्टार्ट होगा तो ये 23 अक्टूबर को स्टार्ट होगा, लेकिन आज 21 अक्टूबर को स्टिल यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो मेरी एप्लीकेशन जो है UPI मैंडेट की रिक्वेस्ट मुझे आज नहीं मिलेगी, आज केवल आप प्री अप्लाई कर सकते हो। जबकि और जिस दिन भी ये IPO यहाँ पे बेसिकली मतलब स्टार्ट होगा, यहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह लेना ऑफिशियल तरीके से, उस दिन आपकी एप्लीकेशन एक्सचेंज को भेजी जाएगी और उसी दिन आपको यहाँ पे UPI मैंडेट वगैरह रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे रिसीव होगी। सो गाइस अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि ग्रो के थ्रू भी आप कैसे यहाँ पे जो है नेट बैंकिंग के थ्रू और ग्रो की एप्लीकेशन में भी स्टिल यहाँ पे HNI के अंदर भी जो है आप 5 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन लगा सकते हो। प्लस यहाँ पे जो है HNI के अलावा अगर आपको शेयर होल्डर की कैटेगरी में भी लगाना है, एम्प्लॉयज की कैटेगरी में लगाना है, तो वो ऑप्शन भी ग्रो की एप्लीकेशन में यहाँ पे अवेलेबल रहता है। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।